हेलो छात्रों, स्वागत है आपका जीएस अध्ययन चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मौर्योत्तर काल में भारत पर विदेशी आक्रमण से 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं कि मौर्य वंश के बाद भारत पर विदेशी आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था। तो इसका सही जवाब है डेमेट्रियस इंडो ग्रीक ने किया था। किसने किया था मौर्य वंश के बाद भारत पर विदेशी आक्रमण? डेमेट्रियस। तो सही जवाब आंसर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बात करते हैं अगला प्रश्न। हिंद यूनानी शासकों की राजधानी कहाँ थी? काबुल, कंधार, साकल या तक्षशिला? तो इसकी राजधानी, हिंद यूनानी शासकों की राजधानी साकल थी, जो सियालकोट, आधुनिक में सियालकोट नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात कौन था? तो हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात मिनांडर था। कौन सा सबसे विख्यात शासक? मिनांडर सबसे विख्यात शासक था। अगला प्रश्न, मिनांडर ने किससे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी? तो नागसेन से। नागसेन से, नागार्जुन भी कहा जाता है, नागार्जुन कहा जाता है। तो किससे शिक्षा ली मिनांडर ने? नागसेन से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, मिनांडर के प्रश्न एवं नागार्जुन के उत्तर किस पुस्तक में संग्रहित है? परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न पूछे भी गए हैं। मिलिंद पनों में किसमें है? मिनांडर के प्रश्न एवं नागार्जुन के उत्तर, या मिलिंद के प्रश्न, मिनांडर या मिलिंद के प्रश्न, कहीं कहीं प्रश्नों मिलेंगे आपको। मिलिंद के प्रश्न एवं नागार्जुन के अंदर उत्तर दोनों सेम है। तो सही जवाब आंसर डी। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए? सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में हिंद यूनानी जारी किए। किसने? हिंद यूनानी ने। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम किसने रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किया? पर्दा ये नाटक मंच से है, तो यूनानियों ने सर्वप्रथम यवनिका का शुभारंभ किया। इसी से नाटक में का विकास भारत में हुआ था। अगला प्रश्न, एशिया का संरक्षक किसे कहा गया है? एशिया का संरक्षक मिनांडर को कहा गया है। किसे कहा गया है एशिया का संरक्षक? मिनांडर को। आंसर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, किसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार करवाया? अगर प्रश्न पूछता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, तो आपका जवाब होगा पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त। परंतु यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार, तो आपका आंसर होगा रुद्रदामन। ये याद रखिएगा, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए ध्यान देने वाली बात है यहां पर। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब से शुरू हुआ? उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के द्वारा शकों को पराजित करने के बाद विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न, विक्रमादित्य की उपाधि भारत में कितने शासकों ने धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि भारत में 14 शासकों ने धारण की थी। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम छत्र प्रणाली किसने शुरू किया था? तो भारत में सर्वप्रथम छत्र प्रणाली, आंसर सी, शकों ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक का उल्लेख मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख में, गिरनार का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक का उल्लेख है। सही जवाब है बी। अगला प्रश्न, मिनांडर का नाम मिलिंद किस साहित्य में मिलता है? बौद्ध साहित्य में। मिनांडर का नाम मिलिंद किस साहित्य में मिलता है? बौद्ध साहित्य का मिलिंद पनों में मिलता है। सही आंसर बी है, याद रखिएगा। अगला, माध्यमिक सूत्र या शून्यवाद बौद्ध धर्म संप्रदाय मत के प्रवर्तक कौन थे? इसके मत के प्रवर्तक नागार्जुन थे। जब बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ, हीनयान और महायान दो भागों में विभाजित हुआ, उस दरमियान महायान के अंतर्गत शून्यवाद और विज्ञानवाद, ये दो भागों में भी महायान विभाजित हुआ था। तो शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन
तो इस प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला प्रश्न, पहला पार्थियन शासक कौन था? पहला पार्थियन शासक माउस था। माउस। कौन था पहला पार्थियन शासक? पार्थियन को पहलव भी कहा जाता है, पहलव, और शक को सिथियन भी कहा जाता है, शक शासक सिथियन भी कहा जाता है, याद रखिए। अगला, सबसे शक्तिशाली पहलव शासक कौन था? सबसे शक्तिशाली पहलव शासक गोंडोफर्निस था। कौन था? गोंडोफर्निस। सही जवाब बी है, आंसर बी। अगला प्रश्न, रुद्रदामन के द्वारा जूनागढ़ अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया है। प्रथम संस्कृत भाषा अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे माना जाता है? चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। किसे माना जाता है? हिप्पोक्रेटस को। अगला प्रश्न है, सबसे पहले लेख युक्त, सुडौल एवं कलात्मक सिक्के किसने जारी किए? हिंद यूनानियों ने द्वारा जारी किए गए लेख युक्त। हिंद यूनानियों के बाद ही भारत में सिक्के, लेख युक्त, सुडौल एवं कलात्मक सिक्के जारी हुए। तो ये अंतिम प्रश्न था इस भारत पर विदेशी आक्रमणों का। अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर यूजफुल और जानकारी से परिपूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप आने वाले वीडियो से अपडेट रहेंगे। मेरा अगला वीडियो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर का, कनिष्क। तो मिलते हैं अगला वीडियो कनिष्क में। और अगर आप इसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।